मुझे एक जो पैनलिस्ट हमारे साथ आते हैं वो कहते हैं कि लिस्ट बन रही है और तुम्हारा नाम उसके अंदर है, सिर्फ अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया। तो वो लोग जो है वो मुझे पूछ रहे हैं कि जी अभी तक अगर हामिद मीर को उठा के ले जाया गया तो ये अभी तक बची भी कैसे। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जो ये परेशान हो रहे हैं उनको मैं बता दूंगी मेरा नंबर नहीं आया, जिस वक्त नंबर आएगा तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन ना तो मैं बात करना छोड़ूंगी और ना ही मैं पाकिस्तान में अगर कुछ गलत हो रहा है और सही होने की जरूरत है, ना ही मैं उसके बारे में बात करना बंद करूंगी। चाहे जितना मर्जी ट्रोल करना है कर ले, जितना मर्जी मुझे तक कहा गया कि ये इतना कुछ बोलती है गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को, तो ये जिंदा कैसे है पाकिस्तान में। मतलब अगर पाकिस्तान के लिए ये भी बहुत गलत इंप्रेशन है कि यहाँ पे कोई बात नहीं कर सकता। आप जरूर सैटेलाइट चैनल्स पे बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप बात कर सकते हैं। और उसके लिए भी ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं पे कोई लाइन ड्रॉ होती होगी, कुछ होता होगा। कोई वो जैसे मुझे एक जो पैनलिस्ट हमारे साथ आते हैं वो कहते हैं कि लिस्ट बन रही है और तुम्हारा नाम उसके अंदर है, सिर्फ अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया। तो वो लोग जो है वो मुझे पूछ रहे हैं कि जी अभी तक अगर हामिद मीर को उठा के ले जाया गया तो ये अभी तक बची भी कैसे। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जो ये परेशान हो रहे हैं उनको मैं बता दूंगी मेरा नंबर नहीं आया, जिस वक्त नंबर आएगा तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन ना तो मैं बात करना छोड़ूंगी और ना ही मैं पाकिस्तान में अगर कुछ गलत हो रहा है और सही होने की जरूरत है, ना ही मैं उसके बारे में बात करना बंद करूंगी। चाहे जितना मर्जी ट्रोल करना है कर ले, जितना मर्जी। मुझे आशीष ये हालत हुई कि मैंने यूट्यूब पे अपना जो कमेंट सेक्शन है मुझे वो बंद करना पड़ा। ओरिजिनल आईडी के साथ कोई नहीं आता है, फेक आईडी के साथ आते हैं और इंडियंस की आईडी बनाई हुई है। मुझे नहीं पता वो वाकई में इंडियंस हैं या नहीं है। और हर तरह की जिसे कहते हैं ना अब्यूज करना, गालियां देना, कुछ भी बोल रहे हैं। तो मैंने फाइनली वो सेक्शन बंद कर दिया। तो अब फिर परेशानी के सेक्शन बंद क्यों है कमेंट्स का। भाई आपको मतलब कोई हद होती है यार। मतलब समझ नहीं आ रही कि क्या प्रॉब्लम है लोगों के साथ। इसका इंटरव्यू क्यों बनाया, उसका क्यों बनाया, ये क्यों किया। तो ये इस तरह का फकर काम से रोका जा रहा है। और बहुत आजकल बहुत ज्यादा जो है मुझे हैरेस किया जा रहा है, बहुत ज्यादा मुझे धमकियां आ रही हैं, बहुत ज्यादा मुझे तंग किया जा रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि जितनी फीमेल्स हमारे यहाँ काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं उनको काम करते रहना चाहिए। इसलिए कि इस तरह की चीजों से अगर आप रुक जाते हैं तो इसका मतलब है कि उनका मकसद पूरा हो गया। वो यही चाह रहे हैं कि आपको रोकना। अगर आप रुकेंगे तो आप उनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें और अपना काम करते रहें। फखर आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो मीडिया है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता है। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रही हूँ, जो सैटेलाइट चैनल्स हैं वहां पर जब मैं शो कर रही थी तो बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता था कि आपने ये बात नहीं करनी है, आपने इस मिनिस्टर को कुछ नहीं कहना है, फलाने एडवाइजर के लिए आपने कोई बात नहीं करनी है। और चलते शो में से हेडर हटा दिए जाते थे और प्रोड्यूसर से कहा जाता था कि इनको रोको, इनसे कोई बात ना करें, और फिर टॉपिक एकदम से चेंज हो जाता है। तो ये चीज एज अ जर्नलिस्ट मुझे तो सूट नहीं करी। और इसलिए मैंने फिर वो जो था चैनल मैंने छोड़ दिया था। और मैं फिर उसके बाद एक तरह से फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। अब यूट्यूब चैनल में आपको ये लिबर्टी तो जरूर मिलती है कि आप हर बात कर सकते हैं, आपको कोई रोकता नहीं है, आप खुद अपने बॉस होते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके पीछे पड़ जाते हैं और आपको तरह तरह से हैरेस किया जाता है, आपको डराया धमकाया जाता है, आपके बारे में गलत न्यूज चलाई जाती है, रूमर्स फैलाए जाते हैं। और एज अ फीमेल मैंने खासतौर पे अभी स्पेशली जो लास्ट 3 to 4 मंथ्स गए हैं उसमें हर तरह की ही चीजों को फेस किया है, जिसमें जो है मार देने की धमकियां भी आई, कैरेक्टर असोसिनेशन भी हुआ। उसके बाद आजकल रिसेंटली 3-4 दिन से जो है वो एक चल रहा है कि ट्रेंड चलाया हुआ है कि जी ये आईएसआई की एजेंट है, ये इंडियन चैनल से पर शो $500 ले रही है। मैं तो मतलब अमीर हो गई होती। आशीष प्लीज आप लोग क्या करते हैं यार, हमको टका नहीं देते बुला के। तो तो मैं पता नहीं बगल क्या। में बोलूं आरजू के साथ, आरजू हैज अपीयर्ड एंड बकर और YouTube हैव अपीयर्ड ऑन माय चैनल इन माय डिस्कशंस इन डिबेट। हमने अभी तक कोई चेक नहीं दिया इन केस आरजू एक्सपेक्ट कर रही है कि फिर भी आरजू अभी रह जा रही है
तो ऐसा तो है नहीं, हम तो नहीं पे कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ देते। वो कर्टेसी फीस होती है जो इंडियन डोमेस्टिक ऑडियंस को भी दी जाती है। दीज आर कर्टेसी फीस फॉर कि आप हमारे लिए समय निकाल के आए। एंड एज आई सेड कि हम भी तो अपना एक कमर्शियल एस्पेक्ट चला ही रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज, तो वो कर्टेसी फीस होती है। नहीं, एक्चुअली आशीष, पाकिस्तान में जो गेस्ट जाते हैं ना टीवी चैनल्स पे, उनको हम कुछ पे नहीं करते, कोई भी चैनल नहीं देता, चाहे बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा चैनल हो। तो जब मैंने 1 साल पहले ज्वाइन किया तो मेरे तो खैर माइंड में ऐसा कुछ था भी नहीं कि कोई पेमेंट होती है, ना ही मैंने किसी से कहा और ना ही मैंने कभी कोई पेमेंट रिसीव की। और ये अलग बात है कि आई रियली एंजॉय कि जब मैं इंडियन टीवी पे बात करती हूँ तो बड़ा मजा आता है, और अब तो बहुत सारे दोस्त भी बन गए, शायद पाकिस्तान में शायद इतने दोस्त नहीं है जितने इंडिया में बन गए। लेकिन अभी कोई 4-5 दिन पहले जो है मेरे लिए एक ट्रेंड चलवाया गया। अब मुझे नहीं पता कि उसकी क्या रीजन थी, क्या थी, जो कि अभी तक चल रहा है। और उसमें बार-बार जो है वो डिफरेंट फेक आईडीज के साथ ये बताया जा रहा है कि जी ये इंडियन चैनल से पैसे लेती है और इससे पैसे लेती है, उससे लेती है। और बहुत ज्यादा मतलब एज अ फीमेल आई फील के रोका जा रहा है काम करने से। और मतलब किसी ना किसी तरीके से कोशिश है कि मैं आगे कुछ बात ना कर पाऊं और बोल ना सकूं कि यहाँ मीडिया के कोई इस तरह की पेमेंट्स नहीं आई होती हमारे पास, और ना ही कोई इस तरह की बात हुई होती है जो फैलाई जा रही है। और मुसलसल मुझे कह के कि जी आईएसआई की एजेंट है और ये, और जितने भी है 99% फेक आईडीज हैं जो आकर और कुछ भी लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। कभी कहते हैं चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, कभी कहते हैं इंडियन पैनलिस्ट को कहते हैं इसके शो में ना आए, इसके साथ बात ना करें, और पता नहीं क्या क्या। और एक ने तो खैर कुछ दिन पहले फखर भी जानते हैं कि अगर नमस्कार बोला तो मार देंगे, और अगर ये किया तो एनीवे उसके बाद तो मैंने बिन्नी लगा के साड़ी भी पहनी थी, मैंने कहा जो तो वो नो नो, बट यू नो आगू मैं आपके YouTube चैनल और इस कॉन्वर्सेशन के जरिए मैं कन्वे करना चाहता हूँ। आई हैव fortunately worked in the channels where there have been lot of India Pakistan discussions in last almost a decade. अभी मैं न्यूज़ और इंडिया न्यूज में, उससे पहले मैं टाइम्स में था। जितने लोग ये जो आपको अगर आप अपीयर करते हैं इंडियन जर्नलिस्ट के साथ में या फिर मीडिया हाउसेस के साथ में पैनल डिस्कशन में, उनको ये लग रहा है कि आरजू अगर पेमेंट के लिए कर रही है या फिर उन्हें फंडिंग हो रही है इंडिया से, मैं अकाउंट नंबर्स के साथ में उन रिटायर्ड पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स के मैं रिवील कर दूंगा कि किसको कितने साल में कितने पेमेंट मिले हैं। हजारों डॉलर्स लोगों ने कितने बंगले बना लिए होंगे इस चक्कर में। तो वो फिर ये जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट वाले जो मसीहा बन रहे हैं वो कहाँ मुंह छुपाएंगे पता नहीं, बट दैट वुड बी अनएथिकल ऑन माय पार्ट। बट दिस इज अ मीडियम एंड टू कन्वे कि आप छोड़िए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, मैंने तो कभी नहीं किसी को पेमेंट करते हुए देखा, और मैं 10 साल से हूँ इस मीडियम में यहाँ पर जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान डिस्कशंस और डिबेट्स होते रहे। मैंने तो चैनल्स के नाम ले लिए, आई एम श्योर बाकी लोगों को पता चल गया होगा कि यस दीज आर 2-3 चैनल्स व्हिच डू मैक्सिमम इंडिया पाकिस्तान डिबेट। मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन पाकिस्तानी रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स ने पेमेंट्स लिए, हजारों डॉलर्स की पेमेंट्स हुई है, पर वो इशू नहीं है क्योंकि वो कर्टसी पेमेंट्स होती हैं और वो इंडिया में भी दी जाती है। हमारे जो इंडियन रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं वो कर्टसी हो, किसी भी पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, मिलिट्री हो, स्पोर्ट्स हो, फॉर एग्जांपल चाहे वो शोएब अख्तर इंडियन न्यूज चैनल्स के लिए नहीं करते हैं, दिनेश कनेरिया नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, कपिल देव भी करते होंगे। तो दीज आर प्रोफेशनल फीस। पर अगर ये इसका ये कंक्लूजन निकालना कि आरजू इज बीइंग फंडेड बाय न्यू दिल्ली और द सो कॉल्ड रॉ और आईबी एजेंट, तो फिर वो एथिक्स वाली लाइन हमें भी क्रॉस करनी पड़ेगी, क्योंकि एज अ फ्रेटर्निटी, as a colleague and as someone I know and I can vouch for her integrity, this is something that can't be tolerated. It must be पहले लेवल पर ही इसे स्ट्राइक डाउन करना जरूरी है, इससे पहले कि इस तरह के फेक ट्विटर हैंडल्स और फेसबुक आईडी